होने में श्री सुखदेव भगवान जो है राजा परीक्षित को भगवान की कथा करो। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा को प्रारंभ करते हुए श्रवण कराते हैं। कहते हैं इधर जो है इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, उसके उपरांत मैं आपको आगे की कथा को श्रवण कराता हूँ। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब मैं आपको कश्यप ऋषि की पत्नी दिति की कथा को श्रवण कराता हूँ। सज्जनों ध्यान दीजिए, कश्यप ऋषि की दो पत्नी हुई हैं। पहली पत्नी का नाम है अदिति, दूसरी पत्नी का नाम है दिति। सज्जनों, दिति के पुत्र दो थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दो पुत्र इनके हुए। इनकी कथा तीसरे स्कंद में हो चुकी है। सज्जनों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, सज्जनों ये राजा जंब की कन्या है और कायाधो का विवाह हिरण्यकशिपु के साथ में हुआ। सज्जनों, कायाधो के गर्भ से 4 पुत्र प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है संलाद, अनुलाद और लाद, और चौथे हुए हैं प्रहलाद जी। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए हैं, सबसे छोटे महाराज प्रहलाद हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, और इतना ही नहीं, हिरण्यकशिपु के एक कन्या भी हुई है जिसका नाम है सिंगिका। सिंगिका का विवाह जो है विप्रचित्ति के साथ में हुआ। सज्जनों, जिससे राहु का जन्म हुआ। राहु की कथा तो जगत में प्रसिद्ध है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। इनकी वंशावली को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कह रहे हैं। कहते हैं कि प्रहलाद के विरोचन के बलि हुए हैं, विरोचन के पुत्र, और बलि के पुत्र बाणासुर हुए हैं। आप वंशावली को श्रवण करते हैं, जैसा कि सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जो आपकी कथा को मैं कह रहा हूं, भगवान की कथा को कह रहा हूं, जो कोई इस कथा को श्रवण करके और इन लोगों की वंशावली को श्रवण करता है, उसके वंश की वृद्धि होती है। सज्जनों, जैसा कि बताया कि प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के राजा बलि हुए और बलि के पुत्र बाणासुर हुए। बाणासुर जो है शंकर जी के मुख्य गण माने गए। सज्जनों, कश्यप से दिति के द्वारा 49 पवन की उत्पत्ति हुई। सज्जनों, कथा कुछ इस प्रकार की है कि बाणासुर जो है शंकर जी का मुख्य गण माने गए हैं, और इधर जो है 49 पवन की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं राजन, ये सब निसंतान हुए और ये मरुदगण कहलाए। कथा कुछ इस प्रकार की है कि इंद्र ने इन सब देवताओं को, इन सभी को देवता बना लिया। सज्जनों, राजा परीक्षित जो है प्रश्न करते हैं कि ऋषिवर, आप बताएं कि दिति से दैत्य होने चाहिए, फिर भगवान कैसे हो गए? क्योंकि दिति तो राक्षसों की तरफ की है और राक्षसों की माता है, तो इनके गर्भ से देवता कैसे हो गए? इस कथा को कृपा करके समझा करके बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तो नतमानंद नामकम। जिस प्रकार से
नारद जी विनम्र एवं विवेकी थे। उन्होंने कथा को श्रवण किया। आप भी अपने मन और दृष्टि को पवित्र करते हुए आपने जैसे कि प्रश्न किया कि जो है ये 49 पवनों की कथा को श्रवण कराइए और दिति के गर्भ से देवता ये लोग कैसे हुए, इस कथा को श्रवण कराइए। आपने ऐसा प्रश्न किया तो मैं आपको इस कथा को श्रवण कराता हूँ, लेकिन जो है सावधानतया सुनो। कथा में सावधानी बहुत जरूरी है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपने मन और चित्त वाणी को एकाग्र चित्त करके भगवान की मंगलमयी कथा का रस स्वादन करिए। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो है इंद्र ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को विष्णु के हाथ से मरवा डाला, अर्थात हिरण्याक्ष का वध जो है भगवान विष्णु के द्वारा हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी की नासिका से जो है कि बड़ा भगवान का रूप लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके उपरांत अपने भाई की मृत्यु को सुन करके हिरण्यकशिपु को क्रोध आया कि जो है मैं भगवान विष्णु से प्रतिशोध लूंगा कि इसने हमारे भाई को मार दिया है। वह भगवान विष्णु से विरोध करने लगा। सज्जनों, इतना ही नहीं, वह मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह बात सुनकर के जो है हम विचार करते हैं। इधर जो है दिति ने सुना कि हमारे पुत्र को इंद्र ने मरवा दिया, तो माता दिति ने कहा कि हमारे पुत्र को इंद्र ने मरवा दिया है, इसलिए हम इंद्र को मारने के लिए मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगी जो इंद्र को मार देगा। सज्जनों, ऐसा मन में विचार करके एक दिन क्या होता है, अपने पति से अपने पति कश्यप के पास में गई, चरणों में प्रणाम किया, कहा हे प्रभु, हमारे पुत्र हिरण्याक्ष को हमारे पुत्र इंद्र ने उन्हें मरवा दिया, इसलिए मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करूंगी। तो अब तो धर्म संकट में पड़ गए कश्यप ऋषि, क्योंकि पुत्र तो दोनों प्रिय हैं, वह तो मर ही चुका है। लेकिन कश्यप ऋषि कहते हैं देवी, आप यदि यही चाहती हैं तो मैं आपको पुंसवन व्रत को बतलाता हूँ। ये व्रत क्या है, इस व्रत की महिमा बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं राजन परीक्षित, इस व्रत को करने से जिसके पुत्र नहीं है उसको अति शीघ्र से पुत्र प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, सुखदेव भगवान को परीक्षित जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से आपको सावधान रहना चाहिए। इस व्रत को करें तो अपने पति से आज्ञा लेकर के ही। व्रत का विधान है, कहते हैं इस व्रत को करने पर आपको किसी की निंदा, चुगली और यहाँ तक कि दूसरे के गुण और अवगुणों को नहीं देखना है। किसी की निंदा, स्तुति, चुगली नहीं करनी है। केवल यह व्रत 12 दिनों का बताया गया है। जब तक यह व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अतिशीघ्र पुत्र होगा। लेकिन याद रखना, इस व्रत को तुम करोगी, लेकिन इतना ध्यान रखना, इस व्रत को करने से तुम्हें पुत्र तो लाभ होगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस व्रत को धारण करने से पहले सर्वप्रथम अपने पति से आज्ञा लेना। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो इस व्रत को धारण करता है उसको अतिशीघ्र से पुत्र प्राप्त होता है। यह कथा 6ठे स्कंद की चल रही है। सज्जनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित,
इस व्रत को धारण करें और किसी की निंदा चुगली स्थिति इस प्रकार की ना करे तो उसे अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। और याद रखें इस व्रत को धारण करने से पहले दूसरी बात बता रहे हैं कि इस व्रत को धारण करने से देवी पहले याद रखो कि जो है झूठे मुंह सोना नहीं है। और रात्रि में जब आप शयन करें तो हाथ पैर धुल करके ही शयन करें। इसके बाद में बताते हैं कि इस पुंसवन व्रत को किस महीने में करना चाहिए। बताते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा को इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ये व्रत 12 दिनों तक रखना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस व्रत को धारण करने से जो है अतिशीघ्र पुत्र लाभ होगा और 12 दिनों में और किसी भी प्रकार का भोजन फल नहीं लेना है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं केवल पायस माने खीर का ही भगवान को भोग लगाएं और स्वयं प्रसाद को पाए। केवल 12 दिनों तक प्रसाद को ही लेना है, केवल खीर का ही प्रसाद पाना है। उसके तत्पश्चात जो है चने और गुड़ सहित घड़े को भर करके ब्राह्मण को दान करें। उसके बाद में ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा दे और भगवान को जो आहुति दे तो बताते हैं कुछ इस प्रकार के मंत्र से भगवान को आहुति दे जो भागवत के छठे स्कंद के तृतीय अध्याय की कथा को आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मंत्र या है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाबुभूत्र पतये स्वाहा महाविभूतिर बलिमुपारणि। अगर यह मंत्र पढ़ने में नहीं आए क्योंकि इस मंत्र को पढ़ने में अगर